किसी को धोखा दे रही थी, धोखा अपने परिवार वालों को, धोखा अपनी बहन को, जिसके पीठ पीछे वो बंद कमरे में उसके पति यानी अपने जीजा के साथ मौज मस्ती कर रही थी। बहन का घर उजाड़कर घर बसाने का सपना देख रही थी। जी हां, दास्तां जीजा के प्यार में रिश्तों की मर्यादा को लांघने वाली एक युवती की, ऐसी युवती जिसकी नापाक हरकतों के खुलासे ने फैला दी है पूरे शहर में सनसनी, और वो अपने आशिक जीजा के साथ खुद पहुंच गई है जेल की सलाखों में, जिसने नापाक मोहब्बत को आबाद करने के लिए अपने पिता का सौदा कर दिया और प्यार के पन्नों पर पिता के खून से लिख दी आखिरी लव लेटर। देखिए इस रिपोर्ट में जीजा से दिल लगी, पिता को सजाए मौत के पीछे की पूरी कहानी, जिसकी स्क्रिप्ट खुद मृतक की बेटी ने लिखी थी। जीजा से दिल लगी में बेटी बनी कातिल, अपने ही पिता के मौत की लिखी स्क्रिप्ट। इश्कबाज जीजा साली ने कर दिया कत्ल। 30 दिन बाद खुला उपेंद्र हत्याकांड का राज। ब्लैक शूट और लाल दुपट्टे में चेहरा छिपाए ये लड़की और हाथों में हथकड़ी लिए पुलिस कस्टडी में खड़े इस युवक की कहानी सुनेंगे तो आप भी सहम जाएंगे, क्योंकि दोनों ने रिश्तों के पन्नों पर पाप की ऐसी खूनी कहानी लिखी है जिसके खुलासे के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इन दोनों के पाप कांड की पूरी कथा बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पुलिस ने उपेंद्र चौरसिया के हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए करीब 30 दिन बाद इन दोनों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। तस्वीरों में दिख रही ये लड़की जितनी खूबसूरत और जितनी हसीन दिख रही है, उससे कहीं ज्यादा इसके चेहरे के पीछे की खौफनाक सच्चाई है, जिसने इश्क के जुनून में मोहब्बत के पन्ने पर अपने ही पिता के खून से आखिरी लव लेटर लिखा था। उस पिता के खून से, जिस पिता ने जन्म के बाद से बड़े लाड़ प्यार से पाला था, हर सुख दुख से दूर रखा था, जिस मां ने अपनी आंचल की छांव में लोरी सुनाकर सुलाया था, तपती धूप से बचाया था, उसी मां के सुहाग को अपने नापाक मोहब्बत को आबाद करने के चक्कर में उजाड़ दिया। वो भी रिश्ते में लगने वाले अपने आशिक जीजा के साथ मिलकर। जी हां, सही सुना आपने, इस लड़की पर अपने पिता के कत्ल की साजिश का संगीन आरोप है, जिसकी पटकथा इसने खुद अपने आशिक जीजा के साथ मिलकर लिखी थी, ये सोचकर कि पिता की हत्या के बाद कि वो मोहब्बत का जश्न मनाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसने जिस नापाक मोहब्बत को पाने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया था, उसका दरवाजा जन्नत में नहीं सीधे जेल की सलाखों में खुलता है, जहां पुलिस ने इसे पहुंचा दिया है, जिसके पीछे की कहानी सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे, जैसे खुलासे के बाद से पूरा इलाका सन्न है और दोनों की खूनी मोहब्बत इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। बताएंगे इश्क की साजिश में लिपटी रिश्तों के कत्ल की पूरी खौफनाक कहानी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने खुलासे पर जो कहा है वो सुन लीजिए। दोनों ने प्लान बनाया कि अगर हमें आगे शादी करना है, हमारे पिताजी कभी रेडी नहीं होंगे, तो इनको मार देना ही सही रहेगा। तो रात में जब उपेंद्र चौरसिया जाते थे और खेत में जाकर सोते थे, रखवाली करते थे, तो काजल कुमारी के द्वारा गेट खोल दिया गया। सुरेंद्र कुमार गया और लोहे के रॉड से उसने अपने ससुर जी की हत्या कर दी। वापस आया, घर का गेट बंद था, काजल कुमारी तैयार थी, उसने गेट खोला और दोनों अंदर आकर रह गए। अगले दिन जब पुलिस को यह बात पता चली तो उस समय दोनों ही घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन चूंकि पुलिस को सारी बातों की जानकारी नहीं थी, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन अब इस घटना का सफल उद्भेदन हो गया है। सुरेंद्र कुमार और काजल कुमारी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों को जेल में भेजा गया है। सही सुना आपने, जिस लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम काजल कुमारी है, जबकि उसके आशिक जीजा का नाम
सुरेंद्र चौरसिया है। दोनों रिश्ते में जीजा साली लगते हैं, लेकिन दोनों ने दीवानगी और दिललगी में रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रखकर नापाक मोहब्बत को साकार करने के चक्कर में रिश्ते में लगने वाले पिता का ही कत्ल कर दिया है, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां इसकी शुरुआत हुई थी 8 साल पहले। पुलिस की माने तो नवादा जिले के हिसुआ थाना इलाके के मंझवे गांव के रहने वाले उपेंद्र चौरसिया ने अपनी बेटी पूजा की शादी 2015 में शेखपुरा जिले के सुरेंद्र कुमार के साथ की थी। शादी के कई साल बाद भी सुरेंद्र और पूजा को कोई संतान नहीं हुआ था। उपेंद्र चौरसिया के 4 बेटे और 4 बेटे थे। सबसे बड़ी वाली बेटी थी पूजा कुमारी, जिसकी शादी उन्होंने शेखपुरा में की थी। बेटी जो है वो शेखपुरा में ही रह रही थी और उनका दामाद जो है इनके साथ हिसुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत ही रह रहा था। शादी को हुए 8 साल हो गए थे और उनका कोई बच्चा नहीं था। उपेंद्र चौरसिया का दामाद सुरेंद्र शादी के बाद से अपने ससुराल आने जाने लगा और ज्यादातर ससुराल में ही रहने लगा। इस दौरान सुरेंद्र अपनी पत्नी पूजा के छोटी बहन काजल से भी मिलने लगा। दोनों के बीच जीजा साली का रिश्ता था, तो हंसी मजाक और ठिठोली सरेआम होता था। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई, जो आगे चलकर प्यार में तब्दील हो गई। उसके बाद सुरेंद्र ज्यादा समय ससुराल में ही बिताने लगा और चोरी छिपे अपनी साली से मिलने लगा। रिश्तों को ताक पर रखकर बंद कमरे में अपनी आशिक मिजाज साली के साथ उसका दीवाना बनकर रात को रंगीन और दिन को हसीन बनाने लगा। साली काजल भी अपनी बहन की परवाह किए बगैर जीजा के साथ जिस्म की प्यास बुझाने लगी। जब दोनों की दीवानगी परवान चढ़ी तो दोनों ने परिवार और समाज से नजरें चुराकर मंदिर में जाकर शादी भी रचा ली, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। उसके बाद सुरेंद्र अपने ससुराल में अपनी साली के साथ पत्नी की तरह रहने लगा। परिवार की नजरों में दोनों जीजा साली थे, लेकिन स्याह रात के सन्नाटे में बंद कमरे में दोनों बेडरूम में पति पत्नी की तरह रहते थे। वो सब कुछ करते थे जो एक पति पत्नी के बीच होता है। बंद कमरे में दोनों एक दूसरे पर बेपनाह मोहब्बत लुटाते थे, एक दूसरे के जिस्म की भूख मिटाते थे। तो जब ये ससुराल में रहता था लड़का, जो उनका दामाद था, उसका उसकी अपनी साली से शारीरिक संबंध बन गया था, अवैध शारीरिक संबंध। उसके बाद दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी और सिंदूर भी चढ़ा लिया था। इस बात की जानकारी उपेंद्र चौरसिया को नहीं थी। दोनों की नापाक मोहब्बत और बंद कमरे के बदनाम रिश्ते का राज जब खुला, तब मृतक उपेंद्र चौरसिया का भांजा अपने मामा के घर आया। उसने दोनों को बंद कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद वो अपने मामा मृतक उपेंद्र चौरसिया से सब कुछ बता दिया। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था, क्योंकि नापाक मोहब्बत की चाहत में बेटी ने बाप का ही खूनी सौदा कर दिया, वो भी अपने जीजा के साथ मिलकर। अभी कुछ दिन पहले उपेंद्र चौरसिया का भगना जो है वो आया था घर पर एग्जाम देने के लिए। तो उसने जीजा जी और साली जो ये दोनों थी, काजल कुमारी नाम है, उनको गलत अवस्था में देख लिया था। तो उसने अपने मामा से शिकायत कर दी, जिसके बाद से मृतक उपेंद्र चौरसिया ने दोनों के रिश्ते का विरोध करना शुरू कर दिया और फैसला किया अब वो अपने दामाद सुरेंद्र को अपने घर पर नहीं रहने देगा। जिसके बाद मृतक उपेंद्र चौरसिया की बेटी काजल की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि वो अपने जीजा के बिना नहीं रह सकती थी, जिसे मन ही मन पति मान चुकी थी। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने मोहब्बत की राह में रोड़ा बन रहे अपने पिता उपेंद्र चौरसिया को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और अपने पिता उपेंद्र चौरसिया की जिंदगी के पन्नों पर मौत की स्क्रिप्ट लिख दिया, जिसे दोनों ने मिलकर 6 मार्च 2023 यानी होली से ठीक 2 दिन पहले पूरी प्लानिंग के साथ मौत के घाट उतार दिया। प्लान बनाया कि अगर हमें आगे शादी करना है, हमारे पिताजी कभी रेडी नहीं होंगे, तो इनको मार देना ही सही रहेगा। तो रात में जब उपेंद्र चौरसिया जाते थे और खेत में जाकर सोते थे, रखवाली करते थे, तो काजल कुमारी के द्वारा गेट खोल दिया गया।
सुरेंद्र कुमार गया और लोहे के रॉड से उसने अपने ससुर जी की हत्या कर दी। वापस आया, घर का गेट बंद था, काजल कुमारी तैयार थी, उसने गेट खोला और दोनों अंदर आकर रह गए। अगले दिन सुबह उपेंद्र चौरसिया की गेहूं के खेत में खून से लथपथ लाश मिली, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया और खबर मिलते ही हिसुआ थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। इस दौरान काजल कुमारी ने जमीनी विवाद में हत्या की बात बताते हुए 3 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराया था, जिसे आधार बनाकर पुलिस तफ्तीश में जुट गई। लेकिन जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ती गई और पुलिस संदेह के आधार पर परिजनों के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर डालकर कॉल डिटेल्स खंगालने लगी, तो हत्या के पीछे का सच सामने आ गया। पुलिस को पता चला कि मृतक उपेंद्र चौरसिया की बेटी काजल का उसके जीजा सुरेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसके बाद पुलिस ने जांच की दिशा को इश्क की गली में मोड़ दिया और 30 दिन बाद इश्क की साजिश में लिपटी खूनी लव स्टोरी का खुलासा करते हुए बंद कमरे के बदनाम रिश्ते को भी उजागर कर दिया। पुलिस ने कातिल बेटी और दामाद को बेनकाब करते हुए जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, जहां अब दोनों ना तो खुली हवा में सांस ले पाएंगे और ना ही अपनी मोहब्बत का दीदार कर पाएंगे। अब दोनों की दिन और रात जेल की अलग अलग सेल में कटेगी। लेकिन जिस तरह से जीजा के प्यार में पागल बेटी ने अपने पिता की ही हत्या की स्क्रिप्ट लिखी, वो बेहद ही खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा तो दोनों को मिलनी ही चाहिए, ताकि रिश्तों की मर्यादा बनी रहे और फिर कोई बेटी दीवानगी में अपने पिता के खून से लव लेटर लिखने की हिमाकत ना करे। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जब तक डार्लिंग खामोश थी, तब तक दोस्ती का रिश्ता एहसासों का नया रंग भरता रहा और वो अपने आशिक के दोस्त के साथ मौज मस्ती करती रही, डबल गेम खेलती रही और दोस्ती भी कायम रही। लेकिन जैसे ही दगाबाजी की भनक डार्लिंग के दीवाने को लगी, वैसे ही दोस्ती का रिश्ता बिखर गया, बदले में बदल गया। दोस्त के जानी दुश्मन बन गए और गर्लफ्रेंड के लिए दोस्त की जिंदगी के पन्नों पर मौत की स्क्रिप्ट लिख दिया। जब खुलासा हुआ तो कातिल दोस्तों का चेहरा बेनकाब हो गया। देखिए इस रिपोर्ट में गर्लफ्रेंड के लिए मौत के खेल के पीछे की पूरी कहानी। सुशांत हत्याकांड का खुला राज, दगाबाज दोस्तों की साजिश बेनकाब, गर्लफ्रेंड के लिए रची खौफनाक साजिश और डार्लिंग के लिए दोस्त का कर दिया मर्डर। तारीख 25 मार्च 2023। यही वो तारीख है जिस दिन मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना इलाके के हरिपुर कला पंचायत के वार्ड नंबर 7 में बेखौफ अपराधियों ने घर में सो रहे मां, बेटे और पिता पर गोली चलाई, जिसमें मां और बेटे दोनों जख्मी हो गए थे। जिसके बाद आनन फानन में परिजनों ने रात में ही दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान तस्वीरों में दिख रहा युवक दम तोड़ चुका है। लेकिन उसकी मां नूतन कुमारी साजिश वाली मौत की गोली को मात देकर जिंदगी की जंग जीत गई। गोलीबारी और हत्या की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद संतोष गुप्ता ने पुरानी रंजिश में हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए नामजद एफआईआर दर्ज कराया, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस तफ्तीश में जुट गई। करीब 20 दिनों बाद जब पुलिस कातिलों तक पहुंची और गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया, तो हैरान करने वाला सच सामने था। वो सच ये था कि आरोपी डीलर संतोष गुप्ता को नहीं, उसके बेटे सुशांत को मारने आए थे, जिसमें वो कामयाब रहे। लेकिन सवाल ये है कि सुशांत की हत्या के पीछे आरोपियों का क्या मकसद था। जब पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से इस सवाल का जवाब टटोलने लगी, तो एक और हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच ये था कि दोस्तों ने हत्या की साजिश रची थी, वो भी गर्लफ्रेंड के लिए। बताएंगे दोस्ती से लेकर दगाबाजी तक पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने जो कहा है
वो सुन लीजिए। वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी सेल की सहायता से जो अनुसंधान किए उससे कुछ दूसरी बातें सामने आई और स्पष्ट हुआ कि इसमें टारगेट संतोष कुमार गुप्ता नहीं थे, बल्कि टारगेट उनका पुत्र ही था। उनका पुत्र कोटा में रह करके पढ़ाई करता और इधर 1-1.5 महीने से गांव पे आया हुआ था और गांव के कुछ लड़कों के संपर्क में आने के पश्चात ये भी उन लोगों के साथ रहने लगा। उन लड़कों का किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चलता था। सुन लिया आपने। मुरलीगंज थाना इलाके के हरिपुर कला पंचायत के वार्ड नंबर 7 निवासी संतोष गुप्ता का बेटा मृतक सुशांत कोटा में रहकर पढ़ाई करता था, जो पिछले कुछ महीनों से घर पर रह रहा था। इस दौरान वो अपने गांव के कुछ दोस्तों के संपर्क में था, जिसमें उसके एक दोस्त की गर्लफ्रेंड है, जिसके बारे में सुशांत भी जानता था। लेकिन सुशांत अपने दोस्त के पीठ पीछे दोस्त की गर्लफ्रेंड से संपर्क साधने लगा। दोस्त की डार्लिंग भी दगाबाज बनकर सुशांत के साथ इश्क फरमाने लगी। लेकिन इसी बीच दोनों की आशिकी की खबर सुशांत के दोस्त को लग गई, जिसके बाद दोस्त सुशांत के जानी दुश्मन बन गए और डार्लिंग की चुप्पी दोस्तों को डेंजर गेम के लिए मजबूर कर दी। जिसके बाद सभी ने मिलकर हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए 25 मार्च की रात सभी हथियार से लैस होकर सुशांत के घर रात करीब 2:30 बजे पहुंचे। उस वक्त सुशांत अपनी मां नूतन कुमारी और पिता संतोष गुप्ता के साथ एक ही कमरे में सो रहा था, जिसे टारगेट करते हुए सभी ने खिड़की से गोली चलानी शुरू की, जिसमें से एक गोली सुशांत की मां के जबड़े को चीरती हुई सुशांत के सिर में जा घुसी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद सभी मौके से फरार हो गए। और ये भी उनके जो गर्लफ्रेंड थे उसके संपर्क साधने का प्रयास करने लगा। यह बातें उन लोगों को नागवार लगी और घटना के दिन एक साजिश के तहत उन लोगों ने यह घटना किया। टारगेट इसमें सुशांत कुमार ही थे, परंतु एक गोली गलती से गलत एंगल से फायर होने के कारण उनकी मां को भी लग गया। इस तरह पुलिस ने गर्लफ्रेंड के लिए दोस्तों के मौत के खेल का खुलासा करते हुए गोलीबारी और हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया है, जिसमें संजय कुमार, ललन कुमार और निक्कू कुमार शामिल हैं। साथ ही साथ पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल देसी कट्टा और जिंदा कारतूस को बरामद किया है। पुलिस की टेबल पर पड़ा यही वो देसी कट्टा है, जिससे दोस्तों ने दोस्ती के पन्नों पर दगाबाज बनकर गर्लफ्रेंड के लिए दोस्त के सीने में गोली दागी थी। इसके अलावा पुलिस नामजद आरोपियों और गिरफ्तार आरोपियों के बीच के संबंध को खंगाल रही है। लेकिन जिस तरह से दोस्तों ने गर्लफ्रेंड के लिए मौत का खेल खेला है, उससे दोस्ती का रिश्ता कलंकित हुआ है, जिसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए, ताकि फिर कोई ऐसी खौफनाक साजिश रचने की हिमाकत ना करे। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जमीन